नमस्ते साथियों, कैसे हो। होली का दिन है और आखिर इस होली के दिन पर क्या हुआ था। बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारी रिसर्च है, सभी अलग अलग बताते हैं। कोई होली को काल्पनिक बता देता है और कोई जो होली के अंदर जो किरदार बनाए गए हैं, जो धर्म ग्रंथों के अंदर जो किरदार है, प्रहलाद, हिरण्यकश्यप, होलिका, ये जो किरदार है इसको भी काल्पनिक कर देते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बताया आप लोगों को कि होली एक सती प्रथा से होली को उठाया गया है। जिस तरह से होली का दहन किया गया, जिस तरह से वो होली को जिंदा जलाया गया था, तो वो चीजें सारी जो है वो आती है सती प्रथा से। भारत के अंदर पहले से लागू सती प्रथा के वो थी, जो उसी के माध्यम से ही होली को जलाया गया था। अब जो किरदार बने हैं, कोई कहते हैं काल्पनिक कहानियां हैं। जो किरदार बने हैं, जिस धर्म ग्रंथों के अंदर जो किरदार बने हुए हैं, तो आखिर ये किरदार कहाँ से उठाते हैं लोग और कैसे बनाते हैं किरदारों को, तो बात करेंगे इसी विषय में। जो होली है, जो प्रहलाद है, भक्त प्रहलाद, विष्णु का जो भक्त है प्रहलाद, वो हिरण्यकुश, जो प्रहलाद का पिता, जो राक्षस श्रेणी में आता है, और ये सारा जो सिस्टम है काल्पनिक कहने के बाद ये किरदार कहाँ से आते हैं और जो कहानी बनाई गई है वो कहानी कहाँ से उठाई गई है, तो इसी विषय पर हम बात करेंगे। तो चलो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के साथ और वीडियो को अंत तक देखना। तो दोस्तों, जितनी भी कहानियां हैं, काल्पनिक जो कहानियां हैं, ये कहानियां किसी न किसी सभ्यता से उठाई गई है। ऐसे कोई पौराणिक राजा रहे होंगे जो उनका इतिहास दबाने के खातिर कुछ नहीं मनगढ़ंत कहानी को बनाकर सामने पेश किया होगा कि लोग सच मान ले। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भारत के अंदर कई आक्रमण हुए थे। भारत कई लोगों में चपेट में आया था और लोगों ने गुलाम बनाया था भारत के लोगों को, और कब्जे में चला गया था अलग अलग लोगों के। तो जिस तरह से शुरुआती में आर्यों का आगमन हुआ और आक्रमण हुआ भारत के ऊपर, तो उससे पहले भारत में बहुत सारे ऐसे कल्चर और रीति रिवाज थे यहाँ पर, जो कि एक बिल्कुल साधारण रूप से थे, जो कि प्रकृति के नियम अनुसार कुछ यहाँ के सिस्टम बने हुए थे। तो यहाँ के कुछ मूल राजा हुआ करते थे, भारत भूमि पर कुछ राजा हुआ करते थे। जब आर्यों ने आक्रमण कर लिया तो उसके बाद इस भारत के अंदर हलचल मच गई थी बहुत ज्यादा। तो दोस्तों, ये कहानी जो है, ये कोई कहानी नहीं है जो आप लोगों को सुना रहा हूं, ये कोई कथा और कहानी नहीं, ये एक हिस्ट्री है, इतिहास है भारत का। और आप लोग रिसर्च कर लीजिए, आप लोग ये चीजें एविडेंस के साथ मिलेगी आपको। ये सिंधु घाटी सभ्यता में जब खुदाई करने के बावजूद वहां पर कुछ न कुछ तत्व ऐसे मिले हैं जिसके माध्यम से ये जाना जा सकता है कि यहाँ के मूल निवासी कोई राजा रहे होंगे और किसी विपदा या किसी के आक्रमण के माध्यम से वो खत्म हो गए होंगे। तो इसी तरह दोस्तों, इस धरती पर, भारत भूमि पर के धरती के ऊपर कई राजा हुआ करते थे। तो आर्यों के छल और कपट और आक्रमण से ही लोगों को हराया गया, यानी मूल निवासी राजा को हराया गया था, और फिर उनके क्षेत्रों पर राज किया और छीन लिए थे सारे के सारे राज्य। उसी के बीच अब जब जीत हो रही है किसी की, आर्यों की जीत हो रही है वहां पर, आप लोग समझिए इस बातों को। जब किसी राजा की जीत होती है तो उसके पक्ष में कोई किताब
कोई ग्रंथ, कोई पुराण लिखा जाता है, आज जितने भी धर्म ग्रंथों के अंदर जो आप लोग पढ़ते हो, तो वो जीतने वाले राजाओं का हालचाल उसमें और जो बीता हुआ कल था वो उसमें लिखा गया है। परंतु जो राजा हारा हुआ था, जो यहाँ के मूल निवासी थी, उनकी जो हिस्ट्रिकल है, जिनकी वो ये इतिहास है, वो सारा खत्म कर दिया गया, दबाया दिया गया था। परंतु दबाने के बावजूद जो वहां से सीधी उन राजाओं से जो पीढ़ी निकल कर चली आ रही है, उनके दिमाग में वो बातें आज भी है। वो राजाओं का जो रक्त है, जो खून है, वो आज भी यहाँ के मूल निवासी लोगों के अंदर दौड़ते हैं। तो उनके जो कुछ परंपरा है, उनके कुछ रीति रिवाज है, उनके कुछ कल्चर है, वो भी आज उनके दिमाग में चलते हैं। तो भले ही कोई इतिहास ऐसा रहा होगा जो पन्नों के ऊपर लिखा नहीं गया होगा, परंतु दिमागों के अंदर छपा हुआ है आज भी। तो ऐसे ऐसे रहस्य जो दिमाग के अंदर छपे हुए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं होलिका। होलिका से पहले में कुछ राजा है, यहाँ के भारत के मूल निवासी राजा हुआ करते थे। उनको आर्यों ने आक्रमण के माध्यम से हरा दिया और फिर उनकी जमीनों पर, उनके क्षेत्रों के ऊपर राज किए। जैसे कि एक गोंड राजा रावण, उनके ऊपर भी अत्याचार हुए थे और उनको भी हराया गया था। इधर ये एक ये महिषासुर है, इसको भी बहुत छल कपट करके हराया गया था। और बलिराज उत्तरी इलाका का, उसको भी छल से कपट करके हराया था आर्यों ने। इसी प्रकार कैलाश के माधव नाम का एक राजा हुआ करता था, जो आज के समय में उसको हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया गया है, जो महादेव के नाम का जो राजा है, उनको भी हराया गया। और फिर ये प्रहलाद का जो पिता है हिरण्यकुश राजा, तो इनको भी इसी तरह से हराने का प्रयास किया था। अब इनको कैसे हराते हैं देखते हैं, चलो इस पर नजर डालते हैं। और यहीं से जो है होलिका का एक दहन शुरू हुआ था। तो हिरण्यकुश वो असुर था, वो इसमें था कि वो आर्यों के विपरीत दिशा में लड़ता था। यानी कि जो आर्य आ रहे थे, वो आक्रमण कर रहे थे, वो लूट कपट और लूटपाट कर रहे थे और कब्जा कर रहे थे। तो वो लड़ रहा था उनसे, लड़ते लड़ते बहुत सारे राज्यों पर कब्जा हो गया था आर्यों का। उसके बाद लास्ट कब्जा बचा था इसके ऊपर, हिरण्यकुश के क्षेत्रों के ऊपर। तो फिर नहीं कुछ कर सके वो लोग, बहुत प्रयास किए आर्य लोगों ने कि इसका जो क्षेत्र है, राज्य है, हम कैसे न कैसे करके हम इसको हरा कर हम उनका क्षेत्र लेना चाहते हैं। तो फिर नहीं ले पा रहे थे। प्रजा भी बहुत भारी मात्रा में थी और फिर उसी तरह जो है तीर कबाण धनुष तलवार के माध्यम से जो है आर्य उनके ऊपर आक्रमण नहीं कर पा रहे थे। इसी के माध्यम से उन्होंने छल कपट कुछ प्रयास किया, छल करके। ये छल करने वाली बातें मैंने आप लोगों को कई वीडियो में बताई है। जिस तरह से महादेव, आज का जो महादेव है, माधव को इसी तरह से जो है पार्वती को मोहरा बनाया, इसको छलने के लिए, महादेव को छलने के लिए पार्वती को मोहरा बनाया और पार्वती को वहां भेजा था। तो इसी तरह कैलाश राज्य को भी वो जीत लिए थे। इसी तरह यहाँ पर भी ऐसा हो रहा सिस्टम। यहाँ मोहरा बनाते हैं प्रहलाद को, जो पुत्र है, वो शिक्षा ग्रहण करने जाता है, पढ़ने जाता है गुरुकुल में। तो वहां के लोग, कुछ ऐसे लोग थे आर्य लोग, जो उसको उल्टा नियम पढ़ा रहे थे कि ये विष्णु एक भगवान है, सबका देवता है और हम लोग भी देवताओं में से आते हैं और तुम्हारा जो पिता है वो राक्षस योनि से है, तुम्हें क्या सिखा। इस तरह से गलत शिक्षा जो है उसके दिमाग में फिट कर रहे थे प्रहलाद के। तो प्रहलाद धीरे धीरे वो चीज़ें मानने लगा और माइंड में वही घुसने लगा कि हाँ, सच में ऐसा कुछ हो सकता है कि भगवान है विष्णु कोई। तो उसी की आराधना करने लगा, वो भक्त बन गया। ठीक है, इसी तरह। तो फिर इसी तरह उसको मोहरा बनाते बनाते वो धीरे 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 जो है उस बेटे के माध्यम से
महल आना जाना करने लगे वो आर्य लोग कि नहीं पिताश्री, हमारा एक मित्र है जो यहाँ आना चाहता है। तो ये जो हिरण्यकुश है ये किसी आर्य लोगों को अपने क्षेत्रों के अंदर और अपने महल के अंदर नहीं आने देता था, परंतु उसके बेटे के माध्यम से वो लोग धीरे धीरे वहाँ उस महल में आने का प्रयास किए और आए, और फिर धीरे धीरे छल कपट करके मारना चाहा। धीरे धीरे जो प्रजा थी उनको खत्म किया गया था धीरे धीरे। फिर बाद में हिरण्यकुश को भी मारा गया इसी तरह। फिर एक उसकी बहन थी हिरण्यकुश की जिसका नाम था होलिका। तो होलिका को इसी तरह मारने का प्रयास किया, पर वो बुद्धिमान थी, बहुत ही ज्यादा जानकार थी, विज्ञान उसके अंदर था, उसको समझ थी कि ये लोग छल से कपट करके हमारे भाई और हमारे भतीजे को वश में करके अपने भाई को ये मार रहे हैं छल करके। तो वो ज़्यादा होशियार होने की वजह से उन्होंने कुछ प्रयास किया सैनिकों के द्वारा, जो अपनी प्रजा के द्वारा आर्यों को खदेड़ने का कार्य कर रही थी, परंतु धीरे धीरे नाकाम होती जा रही थी और फिर एक दिन नाकाम हो ही गई वो। और फिर जब वो नाकाम हो गई, इस चीज़ों से वो नाकाम हो गई, हिरण्यकुश का वध हो चुका था। तो उसके बाद जब है हिरण्यकुश का वध होता था तो बीच में आ रही थी होलिका, उसकी बहन, और बहन बहुत ही जवान और खूबसूरत थी। उसके माध्यम उन लोगों ने फायदा उठा लिया कि क्यों ना हम इसको चपेट लेते हैं या फिर इसकी हत्या कर देते हैं। तो फिर उन लोगों ने क्या किया, बहन होलिका के साथ, जो हिरण्यकुश की जो बहन थी उसके होलिका के साथ उन्होंने मिलकर बलात्कार किया और फिर उसको नग्न अवस्था में, सारे वस्त्र छीनकर नग्न अवस्था में जिंदा उसको जला दिया गया। तो ये कुछ कहानी है दोस्तों, ये इसको कहानी मत कहिए, ये है हिस्ट्री, सच्ची हिस्ट्री। अगर हम काल्पनिक कहें तो यहीं से किरदार उठे हैं सब कुछ। यहीं से प्रहलाद एक भक्त विष्णु का, और विष्णु जो काल्पनिक है उसको यहीं पर ऐड किया गया। होलिका को प्रहलाद को जलाने का प्रयास होलिका द्वारा किया गया, ये भी एक नई कहानी है, बल्कि इसमें प्रहलाद को जलाने का प्रयास नहीं किया गया था। इसमें तो होलिका की इज्जत लूटकर होलिका को मार दिया गया और जिंदा जला दिया था। ऐसी इसमें हिस्ट्रिकल मिलती है। तो ये गलत हिस्ट्री है, इसमें बहुत सारी ऐसी हिस्ट्रियाँ जो है गलत, जो कहानी काल्पनिक कहानी हम उसे बोल सकते हैं, जिसमें नए नए किरदार को बना देना। जिस तरह से नरसिंह, अब जिस तरह से विष्णु का एक अवतार होता है नरसिंह, जो हिरण्यकुश को मारता है, तो ये एक काल्पनिक किरदार है। इसमें इस चीज़ों में काल्पनिक किरदार को ऐड कर दिया गया कि विष्णु ने हिरण्यकुश को मार दिया था, क्योंकि प्रहलाद उसका भक्त था विष्णु का, तो उसके बचाव में विष्णु आए थे अवतार होके ये नरसिंह अवतार में। तो ये काल्पनिक कहानियां हैं इस तरह की। तो आप लोग अगर इस चीज़ों को जानना चाहते हो तो मैं आप लोगों को इसके एक चैनल के माध्यम से मैं जानकारी प्राप्त किया हूँ, और इसकी शॉट लगा देता हूँ। आप अगर इनका वीडियो आप देखना चाहोगे तो देख सकते हो किस तरह से जो ये पूरी जानकारी इनके वीडियो में बताई गई है। और बिल्कुल ही ये जो जितनी भी जानकारी करते हैं ये रिसर्च के साथ करते हैं। पहले इन चीज़ों का पड़ताल करते हैं और पड़ताल करके फिर सबूत इकट्ठे करते हैं, और सबूत इकट्ठे करने के बाद फिर ये वीडियो बनाते हैं और ये प्रचार करते हैं। तो आप लोग अगर इसके जैसे कि होलिका दहन का जो वीडियो है आप लोग पूरा देखना चाहेंगे तो मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा हूँ। इन चैनल पर जाइए और इन वीडियो को आप लोग देख लीजिए। ठीक है दोस्तों।